तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या क्रिएटर्स पे। बच्चों, लेटेस्ट करंट में एक नई जानकारी निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने लाल चटनी की चींटी को, सॉरी उल्टा बोल गए, लाल चींटी की जो चटनी होती है उसको जीआई टैग दिया है। बात करेंगे थोड़ी सी जीआई टैग के विषय में, और ये लाल जो चींटी है कहां पाई जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा जीआई टैग क्या होता है। अगर आप इसको ऐसे देखें जीआई टैग, तो यहां पे समझिएगा जीआई टैग का मतलब होता है ग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कभी कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा उत्पाद है जो किसी विशेष क्षेत्र की पहचान करता है, तो उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। यानी हिंदी में इसे बोलेंगे हम लोग भौगोलिक संकेतक। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की जो शुरुआत भारत में हुई, हालांकि एक्ट वो 1999 का था, लेकिन 15 सितंबर 2003 से इसको शुरू किया गया देना। और सबसे पहला जीआई टैग जो था वो मिला था दार्जिलिंग चाय को मिला था। अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में उत्तराखंड को एक साथ 18 जीआई टैग मिले हैं। कितने भैया? 18 जीआई टैग मिले हैं। 18 जीआई टैग मिले हैं। और यूके में, यानी उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, में कुल 27 जीआई टैग हो गए हैं। 27 जीआई टैग हो गए हैं। ये करंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो समझिएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, शुरुआत 15 सितंबर 2023 में हुई। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला दिसंबर 2023, चूंकि जनवरी चल रहा है। यूके यानी उत्तराखंड को एक साथ 18 जीआई टैग मिले हैं। उत्तराखंड में अब कुल 27 जीआई टैग हो गए। और लेटेस्ट की बात करें तो लाल जो चींटी होती है, इसकी चटनी को जीआई टैग मिला है। देखते हैं, इसकी कहानी समझते हैं। यह जीआई टैग का साइन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, इनक्रेडिबल भारत से संबंधित। जरा देखते हैं भैया। देखें भैया, ये लाल चींटी की चटनी है। देख रहे होंगे, बिल्कुल देखने में आपको बिल्कुल स्वादिष्ट लग रही होगी। ये लाल चींटी की चटनी है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमिलपाल काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। उड़ीसा हमारी देश की जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसी राज्य की निवासी है। बता दें, इस चटनी को लाल बुनकर चींटियों से बनाया जाता है। जिन चींटियों से इनको बनाया जाता है उन्हें लाल चींटियां बोलते हैं, बुनकर, ठीक, यानी वेबर। बुनकर समझते हैं भैया? जो जैसे हम लोग क्या होता है, जो लोग कपड़ा बनाते हैं उनको बुनकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके विषय में बताते हैं। यह चटनी अपने उपचार गुणों के कारण क्षेत्र में लोकप्रिय है। वहां के आदिवासी जो लोग हैं उनकी आजीविका का बड़ा साधन भी है, और अपने औषधीय गुणों के कारण भी यह बड़ा प्रसिद्ध है। इससे तेल भी निकाला जाता है, अभी इसको भी बताएंगे। इस चटनी को आदिवासी लोगों की पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई तरह की रोग प्रतिरोध क्षमता इससे बढ़ती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हुआ क्या है कि मालूम कैसे पड़ा, तो उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
OUAT भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, वैज्ञानिकों ने इन चींटियों का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें क्या भी है, प्रोटीन और क्या है, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम, रासायनिक नाम साइनोकोबलामाइन या साइनोकोबलाएमीन। लोहा भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, ये भी है, पोटेशियम, यानी जितने भी इस तरह के होते हैं, कैल्शियम Ca, जस्ता Zn, तो यानी इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और विटामिन B12 साइनोकोबलामाइन भी है। साथ ही इसके सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलने के साथ बीमारियों से को रोकने में मदद भी मिल जाती है। मयूरगंज जिले के कई स्वदेशी लोग इन चींटियों को जंगल से इकट्ठा करते हैं और इससे बनी चटनी को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया और थोड़ा इसके विषय में देखते हैं, बात करते हैं हम लोग कि आखिर ये लाल बुनकर चींटियां हैं कौन। अभी हमने बात आपसे कही थी रेड वेवर आंट, लाल बुनकर चींटियां। देखिए भैया, ये है वो चींटी जिसकी आप शकल देख रहे हैं। हम थोड़ा किनारे हो जा रहे हैं, जरा देखते हैं क्या है चींटियां, ठीक है ना। तो जरा इन चींटियों को देख लीजिए, है ना। तो चलिए जरा हम आपको दिखाते हैं, फिर से पूरी बात को बताते हैं। तो लाल बुनकर चींटियां आम, साल और कटहल जैसे पेड़ों पर कई घोंसले वाली कॉलोनी बनाती हैं। चूंकि घोंसले वाली कॉलोनी बनाती हैं किस पे, आम पे और कटहल पर, इसीलिए इसको बोलते हैं बुनकर चींटियां। हर घोंसला उनके लार्वा द्वारा उत्पादित रेशम के साथ सिले हुए पत्तों का होता है। OUAT टीम ने 2020 में वैज्ञानिक साक्ष्य में के साथ कई चटनी के लिए GI टैग के लिए आवेदन दिया था, जिसे GI टैग मिल गया है। GI टैग अब इन चींटियों की चटनी को यानी अच्छे खान पान को वैश्विक खाद्य की कैटेगरी में लाने में मदद करेगा। अब अगर GI टैग मिल गया है तो इसे और अच्छा वैश्विक खान पान में शामिल किया जाएगा। अभी तक लोग सोचते थे ये आदिवासियों का भोजन है, अभी तक लोग सोचते थे कि गरीब लोग हैं इसलिए खाते हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ और नहीं है इसलिए खाते हैं, कुछ भी सोच सकते थे। लेकिन GI टैग मिलते ही क्या हो जाएगा, ग्लोबली इसकी मान्यता बढ़ जाएगी। देखिए, अब इन चींटियों की चटनी को यानी अच्छे खान पान को वैश्विक खाद्य की कैटेगरी में लाने में सहायता करेगा। ग्लोबल फूड में इसको लाया जाएगा, यानी अब इस चटपटी चटनी को खास पहचान मिल गई है। और अगर आप लोग भी ऐसा कोई स्वाद चाहते हैं तो उड़ीसा जाइए, नहीं तो भाई कुछ दिनों में ही देखिएगा, चूंकि GI टैग मिल गया है तो निश्चित तौर से पैकेट में भी मिलने लगेगा और इसकी चारों तरफ ब्रांडिंग होगी। सरकार भी, उड़ीसा सरकार भी इसकी ब्रांडिंग को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं भाई कैसे बनती है लाल बुनकर चींटियों की चटनी। अब लाल बुनकर चींटियों की शक्ल देख ली हमने, चटनी बनती कैसे है। इन लाल बुनकर चींटियों को उनके अंडे समेत घोंसले से एकत्र किया जाता है, लाल चींटियां प्लस उनका अंडे जो होते हैं, फिर साफ किया जाता है। इसके बाद इसमें डालते हैं क्या, नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट बनाते हैं जो भी है, और मिर्चा को मिलाकर इनको पीस कर चटनी बनाई जाती है। यानी भैया समझना, ये लाल जो चींटियां ये प्लस इनके अंडे प्लस नमक, मिर्चा, अदरक, लहसुन और विधि भैया सब लोग ध्यान दे दें, घर में बनानी पड़ जाए तो कम से कम भैया आप, और देखिए हंसने वाली बात है, हम तो हंस रहे, एक अलग की बात है, लेकिन आदिवासी वहां पे सैकड़ों सालों से इनका प्रयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक। इस चटनी का स्वाद तीखा और खट्टा लेकिन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अब भैया चींटी की चटनी है तो तीखा तो होगा ही, खट्टा भी होगा। इन चींटियों से बना सूप भी काफी फायदेमंद है भैया, इनसे चींटी से चटनी भी बन रही है, सूप भी बन रहा है, इनका तेल भी निकाला जाता है, मतलब एक चीज नहीं है, ठीक। यानी आप सोचिए,
और रेसिपी इसीलिए बता रहे हैं नमक मिर्चा वाली कि तैयार रहिएगा, आपको मालूम बनाने का मूड हो जाए तो कम से कम बना तो सकते हैं। तो देखो भैया एक बार फिर से एक चीज बता दें आपको, जरा एक बार जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो भैया जीआई टैग की बात हमने की थी, जीआई टैग की बात की थी। यहां पे लाल चटनी की चटनी को मिला है जीआई टैग। जीआई मतलब ग्लोबली इंडिकेशन, ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कुल मिला के अब इस चटनी को पूरे विश्व स्तर पे पहचान मिलेगी। अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे कि साहब गरीबों का खाना है, गरीबों का खाना है, तो गरीबों का खाना नहीं है, अब ये गरीबों का खाना नहीं है गया है। अब करना क्या है, चीटी लेनी है, अंडे लेने हैं, नमक लेनी है, मिर्चा लेनी है, अदरक लहसुन मिलाओ, चटनी बनाओ, चटपटी तीखी स्वाद वाली। और यही नहीं, इसका आप देखें कि इसका सूप भी अच्छा है और इसका तेल भी निकाला जाता है। अभी और देखिएगा इन चीजों को, तो यहां पे देखिए कहा गया है कि इनका सूप बनाया जाएगा, इसकी चटनी बनाई जाएगी और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। यहां पे समझिएगा इन चीटियों से बना सूप भी काफी फायदेमंद होता है, इम्यून सिस्टम तो बूस्ट करेगा। अब देखो आदिवासी लोग जो पेट दर्द है, पेचिस है, सर्दी है, बुखार है जैसी जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को इससे क्या करते हैं भैया, दूर भी हो जाता है। इसके सेवन से भूख में सुधार के साथ साथ आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, भूख भी बढ़ेगी। सोचिए कितने औषधीय गुण हैं। ये चीटी अभी तक कहाँ थी, हम तो अभी यही सोच रहे हैं जब से 3 जनवरी को ये मिला है। हालांकि आपको बताया 2020 से ही चर्चा थी कि इस चीटी को जो चटनी है इसको जीआई टैग मिलेगा, लेकिन हम सोचते थे यार ऐसे कैसे होगा। लेकिन हाँ, हमने उस समय भी एनालिसिस किया था तो पाया था कि रियल बात है, वहां के लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, तीखापन भी है, स्वाद भी अच्छा है, पेट के लिए, आंखों के लिए, डिसेंट्री के लिए, पेचिस के लिए अच्छा भी है। और देखिए एक चीज के कितने उपयोग है, चीटी का भी लाभ है, चीटी के अंडे का भी लाभ है, सूप भी बना रहे हैं उसका और इससे तेल भी निकालते हैं और अब ये पूरे वर्ल्ड में आएगा। चलो देखते हैं। मयूरभंज जिले के कई आदिवासी परिवार के लोगों की दिनचर्या में काई पिंड की यानी लाल बुनकर चीटी इकट्ठा करना शामिल है। भैया लाल जो आपकी लाल बुनकर चटनी चीटी है उसी को बोलते हैं क्या भैया, काई पिपुंडी, वो वहां की लैंग्वेज है। इसे जमा करने के लिए पास के जंगल में जाते हैं, इन कीड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनसे चटनी बनाकर बेचते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। सोचो यार कितने लोगों की जीविका ये चीटियां चला रही हैं, इनको इकट्ठा करना, साफ करना, धोना, इनमें अदरक नमक मिर्चा डालना, अंडे पीसना, कितना, और लोग कमा रहे हैं इससे। इनकी डिमांड इतनी अधिक है कि ग्रामीण बाजारों और हाटों में इसे बेचते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोग खा रहे हैं, पूरे उड़ीसा में खाई जाती है। जब से जीआई टैग मिल गया आप देखो ये कहां कहां जाती है। आपको बता दें कि 1 किलोग्राम जिंदा काई पिपुंडी की कीमत लगभग 400 से लेकर 600 रुपए किलो है। यानी 1 किलो चीटी चाहिए तो 400 से लेकर 600 है। लेकिन ये चीटी की बात कर रहे हैं, चटनी की बात नहीं कर रहे हैं। चटनी तो भैया 1 किलो 1000 रुपए की है। 1 किलो का मतलब समझना 1000 ग्राम, और रुपया कितना, रुपया 1000। इसका मतलब समझे 1 ग्राम 1 रुपया, यानी अगर कोई 100 ग्राम चटनी लेता है तो 100 रुपए। मतलब अपने यहां देखो टमाटो सॉस आते हैं, खट्टे वाले भी आते हैं, चिली सॉस भी आते हैं, और कई तरह के सॉस आते हैं। भाई इतने महंगे तो वो भी नहीं है, क्या खास बात रही होगी। चलो आगे देखते हैं। और भैया आम के आम गुठलियों के दाम, चीटी भी, चटनी भी, स्वाद भी है, आंख भी ठीक, पेचिस भी ठीक, और इससे तेल भी बन रहा है। क्या, ये तो हो गई स्वाद की बात। इसके तेल के फायदे जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आदिवासी चिकित्सक एक औषधि तेल भी तैयार करते हैं जिससे वे सरसों के तेल के साथ चींटियों को डुबोते हैं। एक तेल होता है उसमें सरसों का तेल डालते हैं और उसमें चींटियां डालते हैं और 1 महीने बाद इस तेल का उपयोग करते हैं। यानी ये तेल, सरसों का तेल, इसमें चींटियां डाल के रख दिया। छोटे बच्चों के तेल की मालिश करने के अलावा इसका उपयोग जनजातियों द्वारा गठिया, दाद, अन्य बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। जैसे अपने यानी कड़वे तेल में लहसुन डाल के कान में डाल देते हैं, मालिश कर देते हैं। हालांकि स्मेल अच्छी नहीं उतनी आती, लेकिन शरीर के लिए अच्छा है। ऐसे इस तेल में क्या करते हैं, कड़वे तेल में डाल दिया हमने क्या, चीटी, और उसको 1 महीने तक रखे रहे। अब इससे दाद, खाद, खुजली है या मालिश करने के, सर्दियों के समय काम आती है।
तो देख रहे हैं भैया, ये था हमारा जीआई टैग। आज बताना था हमको आपको लाल चटनी, आज आपको बताना था चींटी से बनी हुई लाल चटनी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? चूंकि करंट अफेयर्स का वीडियो था, बहुत छोटी सी घटना थी, है ना, तो उसको आपको बताने के लिए छोटा सा वीडियो हमने तैयार किया था। करंट अफेयर्स की ये चीजें नोट कर लीजिएगा। जल्दी आपसे नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।